एक छोटा विषय है जो मैं अभी बच्चों के साथ शेयर कर रहा था कुछ देर पहले। वही यहाँ भी शेयर कर देता हूँ, जिससे मुझे बड़ी आशीष मिली। और हियाव, जहाँ तक हियाव की बात है, उससे संबंधित एक विषय है। यूहन्ना 14 उसका 6 पढ़ लो। मामू शेयर स्क्रीन भी करना चाहेंगे क्या? नहीं, ऐसी पढ़ लो। जी जी थोड़ा 2 मिनट लूंगा। जी। यूहन्ना 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। लिखा है कि यीशु ने कहा, ये डिक्लेरेशन किया, मार्ग और सत्य और जीवन। ये तीन शब्दों को मैं बच्चों को समझा रहा था कि इन पर यीशु के विषय में ये उसने खुद कहा कि आई एम द वे। और ये वे कैसा है, इसके विषय में इब्रानी 10 उसके 19 पद में लिखा है। 19 और 20 पढ़ लो। इब्रानियों 10वां अध्याय 19वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तो ये जो मार्ग के विषय में यहाँ एक एक शब्द जोड़ा, जीवित मार्ग, जीविता मार्ग। और मैं बच्चों को समझा रहा था बहुत साधारण ढंग से, और उससे मुझे भी आशीष मिली कि ये जो मार्ग है ये जीवित है। जैसा हम लोग मॉल वगैरह जाते हैं या एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ एक सीढ़ी होती है चलने फिरने वाली। उसमें उसमें जल्दी कोई जो कभी नहीं चढ़ा वो डरता है, और कई तो गिर ही जाते हैं। तो ये जब जब आप वो क्या बोलते हैं उसका, मन, एक्सीलेटर। एस्कलेटर। हाँ, एस्कलेटर। वो जो भी लेटर एस्कलेटर। है, उसके सामने जब भी आओ तो यीशु को याद करना कि वो ऐसे ही मार्ग है। बड़े हिम्मत के साथ उसमें फर्स्ट स्टेप रखना पड़ता है, और फर्स्ट स्टेप रखने के बाद स्थिर खड़े रहना है। यदि थोड़ा भी अनबैलेंस होगे तो गिरोगे। और इसलिए ये मार्ग जो है, ये ऐसा है चलने फिरने वाला। जीवित का मतलब ये है कि वो खुद ही हमको फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां तक ले जाने की क्षमता रखता है। इसलिए जीवित मार्ग ले, पर हियाव के साथ उसमें एक कदम रखना पड़ता है। यदि उसमें आपने हिम्मत के साथ कदम रख दिया है तो अब स्थिर खड़े रहो, मजबूती से पकड़ के, जैसा भी। और जैसे अपन मॉल में बहुत सारा सामान खरीदते हैं, कई बार सामान के कारण अनबैलेंस होता है, आदमी वेट उठा के चलता है तो गिरता है। तो ऐसा मैंने देखा है कई बार। तो प्रभु सहायता करे सबकी कि वो जो मार्ग है उसमें स्थिर खड़े रहो, गिरना नहीं है और अनबैलेंस नहीं होना है। और जैसे पौलुस ने बोला कि हम बहुत सारा बोझ उतारना नहीं चाहते और ऊपर लेना चाहते हैं। तो जितना संसार का बोझ ऊपर रहेगा और उस मार्ग में यदि हम खड़े हैं तो भी गिरने का फुल चांस रहेगा। तो जब जब वो एक्सीलेटर, वो क्या बोलते हैं उसको देखो, तो याद करना कि मसीह भी वैसे ही मार्ग है। यदि केयरफुली नहीं खड़े होगे तो गिरोगे। तो प्रभु इस विषय में सबकी सहायता करे कि हमने हिम्मत के साथ बड़े हियाव बांधकर कदम तो रख दिया है, पर कई बार हम लोग हिलते डुलते गिरने का फुल चांस बना है। कई लोग तो गिर ही जाते बीच में। तो प्रभु सहायता करे कि मजबूती से खड़े रहें। यहेजकेल 2 का 1 में क्या लिखा? हिजकेल 2 अध्याय 1 वचन। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। तो जो पांव के बल खड़ा नहीं है, वो उसकी नहीं सुन सकता। सबसे पहली बात ये कि हमको अपने पांव पर, हम लोग कई बार दूसरों के पांव पर खड़ा होना चाहते हैं, तो वो भी बात गलत है। और अपने पांव पर खड़ा कौन नहीं हो सकता? जो छोटा बच्चा है, या जो सयाना हो गया, जो बुजुर्ग है, या फिजिकली ये समझने के लिए आवश्यक है कि हम आत्मिक बातों को ठीक से समझें। अपने पांव पर खड़ा हो जा, अपने पाँव पर पाँव के बल खड़ा हो जा, तब मैं तुझसे बात करूंगा। जो अपने पाँव पर खड़ा नहीं है वो प्रभु की आवाज नहीं सुन सकता, वो कभी नहीं बात करेगा। क्यों? क्योंकि तुम यदि खड़े ही नहीं हो तो करोगे क्या? और इसलिए प्रभु की वाणी के बार हमको सुनाई नहीं देती, क्योंकि हम लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं या दूसरों के पाँव पर खड़े हैं।
प्रभु कहता है अपने पाँव के बल खड़ा हो जा, और वो ऐसा मार्ग है जो चलता फिरता है। सो प्रभु सबको आशीष दे। ये छोटी सी बात मैं केवल रखना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।